विद्यार्थी से हम जानकारी ले लेते हैं कि विद्यार्थी किस तरह से मेहनत करते थे। बताएंगे चला किस तरह से मेहनत करते थे? बहुत अच्छा मेहनत करते बहुत अच्छी मेहनत करते थे और कड़ी लगन से पढ़ते थे। और बताएंगे आप कितने घंटे पढ़ाई में टाइम देते थे? ये बच्चे ने बताया सर हम 3 घंटा ही मेहनत करके और फुल में फुल मार्क्स लाया है ना। जितना नंबर का हम टेस्ट लिए थे उसमें से टोटल नंबर लाया, एक भी नंबर काटने का चांस नहीं दिया है। अब अगले विद्यार्थी से जांच कर लेते हैं वो किस तरह से मेहनत करते थे। बताएंगे चला कितना मेहनत आप करते थे जो आप फुल में फुल मार्क्स लाए? सर सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि सब क्लास में बहुत हल्ला करता है, क्लास में ध्यान से पढ़ना चाहिए और घर पे मेहनत करना चाहिए सर। देखिएगा इन बच्चों को कहना कि सर हम पढ़ते थे तो क्लास में बहुत अच्छे से शांति दिमाग से पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते समय क्लास में हल्ली नहीं होनी चाहिए। जो हल्ला करते हैं उससे क्या होता है बच्चों को माइंड एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और पढ़ाई क्या चल रहा है लेकिन आप बातचीत करेंगे हल्ला करेंगे तो जो पढ़ाई हो रहा है उसके बीच में आपका माइंड एक दूसरे जगह भटक जाएगा, आपको समझ में फिर नहीं आया। इसीलिए बच्चे ने क्या बताया कि पढ़ाई हमें शांति पूर्वक करनी चाहिए। और बताएंगे किस तरह से पढ़नी चाहिए और बताएंगे थोड़ा सा कुछ भी और जानकारी भी बच्चों के बीच में दे दे। चलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद है ना इतना बताने के लिए। इस तरह से मेहनत किए थे लगन से। इनका कहने का मतलब यही था कि शांति पूर्वक पढ़नी चाहिए। पढ़ाई जिस जगह पर होती है वहां पे एकदम शांति हो जानी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जिस समय तक हो रहा है उतना तक अपने ध्यान बोर्ड पर रखनी चाहिए और टीचर के पास रखनी चाहिए, आने की क्लास से बाहर रखनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी क्लास से बाहर रखते हैं उनके लिए बताया गया था। और अगले विद्यार्थी से बातचीत कर लेते हैं। ये किस तरह से मेहनत करते हैं? बताएंगे किस तरह से मेहनत करते हैं? यानी बहुत अच्छे से मेहनत करते थे, यानी पढ़ाई में लगन करता था और पढ़ने का दिल बसा लिया था, तभी टोटल मार्क्स लाया। अगले विद्यार्थी से जांच कर लेते हैं। ये भी बच्चे ने बताया कि हम कड़ी मेहनत करते थे। और बच्चे को बताइए किस तरह से सलाह दिया जाए कि बच्चे लोग पढ़े। अच्छा से पढ़ना चाहिए और हल्ला नहीं करना चाहिए, क्लास में शांतिपूर्वक पढ़ना चाहिए और पिता का लाज रखना चाहिए। चलिए इनका कहने का एक और अच्छी बात है कि हम अपने क्लास में पढ़े तो एकदम शांति पूर्वक पढ़ें। और इससे हमारा ये पता चलता है, इन्होंने ये भी बताया कि हमें अपनी माँ पिता के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपनी पूरी परिवार के लिए पढ़ रहे हैं, तो माँ पिता को लाज लेकर हम लोग को क्लास में भी आनी चाहिए है ना। बात ये बताया गया कि हम अपनी माँ पढ़ रहे हैं और पिता को ध्यान देकर यदि पढ़ेंगे तो हम पूर्ण रूप से सफल होंगे। और ये सभी विद्यार्थी से अगला पॉइंट पर चलते हैं। बताएंगे किस तरह से कड़ी मेहनत करके बड़ी अच्छा से। यानी कड़ी मेहनत, हर बच्चे ने यही जवाब दे रहा है कि कड़ी मेहनत करते थे और अच्छे लगन से पढ़ते थे और हर माँ पिता को लाज देकर। आप लोग सुबह में आइए पढ़ने से पहले तो माँ पिता को कम से कम मजबूरियों को देखिए कि मेरे माँ पिता ने क्या क्या कर हमें पढ़ाया था और किस तरह से हम पढ़े थे, ये सभी को लेकर चले जाइए। भावुक चीज है, माँ पिता की जब बात आती है तो एक भावुक चीज होती है, क्योंकि हम भी अपनी गरीबी को स्थिति को देखा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना गरीबी से बच्चे लोग आ रहे हैं। अगले विद्यार्थी से जांच किया जाए। बताएंगे चलो। और कोई है आपके सक्षम की कोई बड़े भाई बताने के लिए है या स्वयं अपने आप में सेल्फ स्टडी ज्यादा करते थे? और कहने का मतलब सेल्फ स्टडी ज्यादा करते थे, मेहनत अच्छा करते थे। हर बच्चे से यही आवाज निकल रही है। आगे के विद्यार्थी से जांच किया जाए। बहुत अच्छे से हम पढ़ते थे। और आपके लिए कोई बड़े भाई थे जो सेल्फ स्टडी के लिए बताते थे? नहीं। इसका कहने का मतलब है हम जो बताते थे वो सेल्फ स्टडी को ज्यादा लड़का लोग मान रखा। और यही फर्स्ट का एक मायने होता है चला कि इतना विद्यार्थी फर्स्ट आने का मतलब होता है कि हम जो रेगुलर ढंग से पढ़ाया और क्लास में जितने बच्चे को अच्छे से समझाया वो जो समझने वाले थे वो सभी टॉप में गिनती हो गए है ना। हर क्लास में कभी कभी सुनते होंगे कि 1 या 2 टॉप होता था, लेकिन इतने टॉप होने का मकसद है कि मेरी क्लास में हर टॉपिक पर बच्चे लोग ध्यान देते थे है ना। एक और बात होता था कि हर बच्चे ने क्या किया था कि जो हम समझाने की कोशिश किए थे वो चीज को हर मान को रखता था है ना। एक बड़ी बात है कि हमारे लड़के लोग स्टूडेंट ने बताया कि माँ पिता को लाज रखकर हम लोग चलते हैं, माँ पिता को अपने शिष्टाचार को देखते हैं, माँ पिता को क्या हमारी मजबूरियां है वो चीज को देखकर हमारे क्लास में क्या करते थे बच्चे लोग पढ़ते थे। तो इनको लिए ताली के साथ सभी विद्यार्थियों के लिए लगाया जाए। आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास इतना ही था। अब आगे की सिलेबस देखेंगे धीरे धीरे।